कट ऑफ मार्क्स के रिजल्ट कैसे निकल गए? जो 9 नंबर से कम वाले को 9 नंबर यानी जो अदर स्टेट के लोग हैं उनको भरना नहीं है, वो कैसे भरा गए? जब जिस बीएड वाले को सुप्रीम कोर्ट रोक लगाई उसको कैसे बहाली आपने कर लिया? भस्मासुर की तरह अपनी बात अपने बोल रहे हैं। राजनीति जमीन से शुरू होकर आसमान तक जाती है। मैं मणिभूषण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। बीपीएससी परीक्षा पास होने के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, जिसके बाद बीजेपी और चिराग पासवान द्वारा कई तरह के सवाल उठाए गए हैं। वहीं जदयू के लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार भगवान है और गरीबों का मसीहा है। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए औराई के बीजेपी विधायक रामसूरत राय जी है हमारे साथ। जदयू विधायक कह रहे हैं कि मसीहा है नीतीश कुमार जी। मसीहा थे, अब नहीं। जब उनकी पहली सरकार बनी थी और एनडीए के साथ जब काम कर रहे थे तो मसीहा के रूप में आए थे, लेकिन ज्यों-ज्यों गति इनका अन्य लोगों के साथ गठबंधन हुआ, महागठबंधन होने के बाद उसमें मसीहा नहीं बन के एक दूसरा रूप लेकर के आए, जिसमें जल्दीबाजी में किसी काम को करना, गलत कर हो जाना, फिर उसको स्क्रूटनी करना। बीपीएससी में आपने जो बात कही, बीपीएससी के अंदर 1,22,000 लोगों की बहाली हुई है। 1,22,000 के लोगों की बहाली में सही कितने लोग? आंकड़ा का खेल माननीय मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी दिखाना चाहते हैं कि हमने 1,22,000 लोगों को नौकरी दिया है। उस 1,22,000 में से 42,000 जो टीचर हैं तो ऑलरेडी नियोजित शिक्षक हैं। वैसे शिक्षकों को इन्होंने पास करके आंकड़ा को पूरा कर दिया। वैसे सीएड, डीएड, बीएड जो भी है उनको नहीं लेना था, जो फेल है उनको नहीं लेना था, जो अदर स्टेट के विद्यार्थी हैं उनको 9 नंबर से नीचे वाले का नहीं लेना था। तमाम तरह की गलतियां करके इन्होंने बहाल किया और बिना कट ऑफ मार्क्स से रिजल्ट जारी कर दिया। रिजल्ट जारी करने के बाद आनंद फानंद में छुट्टी के टाइम में कि कोर्ट कोई बच्चा नहीं जाए, कोई सुनवाई नहीं हो, इस चीज़ को छुपाने के लिए आंकड़ा को इन्होंने एक खेल बता करके कि मैंने तो नौकरी दे दिया, मैंने तो नौकरी दे दिया। अब ये विरोधी आपके नौकरी नहीं होने दे रहे हैं, छटवाना चाहते हैं, तो वैसे लोगों से ये साल 6 महीना खटवा लेंगे, ना तनख्वाह देंगे, बाद में कहेंगे एक लव लेटर धरा देंगे कि आपका फर्जी सर्टिफिकेट है, आप फेल थे इसलिए पास वाले को नहीं लेना था। तमाम आंकड़ा को फेल वाले को पास करके नौकरी के नाम पर सर्टिफिकेट वितरण करना चाहते हैं। तो जनता, बिहार की जनता समझ रही है, आने वाला समय जनता इनके साथ नहीं है, एनडीए के साथ रहेगी, एनडीए की सरकार बनेगी। तो कह रहे थे कि बीजेपी, यूपी के बीजेपी के जो है प्रवक्ता, उनकी भी बेटी की जो है नौकरी लगी है। ऐसा कहीं नहीं है कि जिसकी जैसी इच्छा स्वेच्छा वहाँ नौकरी कर सकते हैं, ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं है। हम बिहार के असम में भी नौकरी कर सकते हैं, असम के लोग यहाँ भी कर सकते हैं। पूरे देश हमारा एक है, तो इसके लिए ये कोई तो बताना कि इनकी नौकरी वहाँ हो गई, क्या बिहार के बच्चे यूपी में नौकरी नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं। ये फजूल की बातें अपनी हकीकत को छुपाने के लिए ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि फेल बच्चे पास कैसे हो गए? बिना कट ऑफ मार्क्स के रिजल्ट कैसे निकल गए? जो 9 नंबर से कम वाले को 9 नंबर यानी जो अदर स्टेट के लोग हैं उनको भरना नहीं है, वो कैसे भरा गए? जब जिस बीएड वाले को सुप्रीम कोर्ट रोक लगाई उसको कैसे बहाली आपने कर लिया? नियोजित शिक्षक के फर्जी वारे करके आपने मास्टर की जो ऑलरेडी आज से 10 साल, 20 साल, 25 साल से नौकरी में रिटायर करने वाले हैं, वैसे को आप कह रहे हैं कि मैंने नौकरी दे दिया। इसको इस पर ना बोलना चाहिए उनको। जदयू के विधायक जो है वो कह रहे हैं कि राजनीति जो है नीतीश कुमार से शुरू होती है और नीतीश कुमार पर ही खत्म हो जाती है। आप समझ सकते हैं, भस्मासुर की तरह अपनी बात अपने बोल रहे हैं। राजनीति जमीन से शुरू होकर आसमान तक जाती है और राजनीति के अंदर कोई भी जात, कोई भी जमात, कोई भी धर्म, कोई भी मजहब, कोई भी दल आगे आ सकता है। नीतीश कुमार ही भारत के विधाता, ऐसी बात नहीं है। वो भस्मासुर वाली बात, उतना ही ज्ञान उनको है। राजनीति में बड़े बड़े दिग्गज आए हैं और आएंगे, धराशायी हुए, धराशायी होंगे। आने वाला समय जनता तय करेगी, जदयू के विधायक तय करेंगे। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार काम करते हैं और बीजेपी जो है जुमलेबाजी की बात है ना। ठीक बात है, इस देश दुनिया में सिर्फ नीतीश कुमार जी काम करने वाले हैं। तो काम करने वाले तो कहला बेचैन है एकदम कि हम महागठबंधन के साथ भाग करके आज गठबंधन में कोई पूछने वाला नहीं है। न अखिलेश का वैल्यू है, न नीतीश कुमार जी का वैल्यू है, नहीं इनको वो वहाँ चपरासी का पद भी इनको नहीं दिया इनको। 2024 में कह रहे हैं कि उनके टक्कर में कोई सामने है नहीं। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि नीचे से पहला अंक पर है, नीचे से पहला अंक पर, इसलिए कोई टक्कर में नहीं है। देश के अंदर एक ही व्यक्ति है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, देश की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और जनता ने इतना आशीर्वाद दे रखा है कि वो राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष भी बनेंगे।
तो जैसा कि औराई के बीजेपी विधायक रामसूरत राय जी को सुन रहे थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि इस बार एक बार फिर से मोदी सरकार ही आएगी, उनके टक्कर में सामने कोई भी नहीं है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।